नहीं हम तो ठीक है। बस थैंक यू सर। रेडी रखो। तो अब हम ये करेंगे ना कि पीसीओ साहब को भी बता देंगे, ठीक है, वो भी अगर उनके स्टडी या उनकी कोई कमी हो तो वो भी फाइल से भी यहाँ पे वो करें, ठीक है सर। हाँ उनके साथ भी शेयर कर लीजिए। यही रुकना जो है। वाइल्ड लाइफ वार्डन आप सबका आज इस एक दिन की वर्कशॉप में आप सबका खैर मकदम करता हूँ, आपका वेलकम करता हूँ। सर ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि डॉक्टर नीरज सर, डॉक्टर पंकज चंदन जी, जिनकी एसोसिएशन में हमने ये सारा आज का जो प्रोग्राम चाक आउट किया है, और इसके जो सो ऑब्जेक्टिव यही है कि जो रैप्टर्स हैं उनकी कंजर्वेशन के ऊपर खास तौर पर जो हमारे फ्रंटलाइन स्टाफ है उनकी ट्रेनिंग की जाए। आज हमें इस आप सबके बीच में ये कहते हुए बड़ी शोहरत, बड़ी प्राइड फील हो रहा है, बड़ी गर्व की बात है कि पिछले 3 से 4 साल में जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने जो काम किए हैं वो हिस्टोरिक काम हुए हैं, वो तारीखी काम है। आज से पहले जो हम करते थे वो सिर्फ हैबिटेट मैनेजमेंट का ही करते थे, लेकिन हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंटेशन जो साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक स्टडीज का हमारे पास कोई बेसलाइन डाटा नहीं था। सो पिछले 3 से 4 साल में वर्दी पीसीसीएफ साहब की रहनुमाई में जो काम वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने किया है वो एक तारीखी काम है, हिस्टोरिकल काम है। आज हम बड़े दावे के साथ कह सकते हैं कि आज जम्मू कश्मीर में जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं सबका एक विजन डॉक्यूमेंट है, साइंटिफिक स्टडी के बेसिस पर उसका अपना मैनेजमेंट प्लान है, और इसी क्रिया को आगे बढ़ते हुए आज का ये जो प्रोग्राम है कंजर्विंग रैप्टर्स ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज, इनकी कंजर्वेशन का जो इसके ऊपर हम क्या बड़ी फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है कि कंजर्वेशन के लिए, उसके ऊपर चर्चा होगी। आज इस वर्कशॉप में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, मोस्ट वेलकम करता हूं। सर मैं गुजारिश करूंगा वर्दी पीसीसीएफ साहब से कि इस वर्कशॉप का शुभारंभ अपने कमल हाथों से लाइटिंग ऑफ लैंप के जरिए किया जाए। सर माड़वा से दक्षिण, तो उसमें ये सब ये साथ हमारा डॉक्टर साहब के साथ एक्सपर्ट भी आया हुआ है, डॉक्टर सचिन है, एंड देयर आर रिसर्च स्कॉलर्स है, रिमेंबर आशा मैम भी है। सर एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है, रैप्टर्स के बारे में आज होल दिन के पूरे दिन में ये इसकी चर्चा निकलेगी, चलती जाएगी, लेकिन ऐसे एक पहला एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया है इस पर्टिकुलर परिंदे के बारे में, क्योंकि ये बड़ा रेयर चीज़ बनते आ रहे हैं। जितना भी परिंदे आज बात करेंगे इसमें जो सिंपल तरीके के कहेंगे तो पहले 100 परिंदे होता था, आज की डेट में 5 और 8 बचा हुआ है। इसलिए इसका हम क्रिटिकली एंडेंजर्ड कहते हैं, एंडेंजर्ड नहीं है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इतना जो 100 में अभी बचा हुआ 5 या 7 है, इसके भी नहीं बचाएंगे तो हमारा सामने आने वाला 10, 20, 25 साल में ये खत्म हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा वाइल्ड में।
हो सकता है कैप्टिव में रह सकता है। इसलिए ये जो रैप्टर्स है इतना बड़ा एक इम्पोर्टेंट स्पीसीज है, सिर्फ उसकी नंबर नहीं है, खूबियां देखने के लिए नहीं है, इसके एक अपना अलग रोल है। सब जानता है क्योंकि यहाँ हर आदमी का अपना अपना जो उम्र है, एवरेज लगाएंगे तो 50 से ज्यादा है। सबने देखा है वल्चर्स का क्या रोल प्ले करता है, ठीक है। आज की डेट में उसकी पॉपुलेशन कम होने की वजह से और उसके लिए क्या हमें कदम उठाना चाहिए, उसके कंजर्वेशन के लिए ये प्रोग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले उसका मालूम होना चाहिए हमारे पास कितना स्पीसीज है। एंटायर इंडिया में शायद 9 स्पीसीज है वल्चर का। 9 स्पीसीज में जम्मू एंड कश्मीर में खासकर जम्मू साइड में 6 स्पीसीज लागू है और ढूंढेंगे तो हमें एक और भी मिलेगा, 7 का भी पॉसिबिलिटी है। इतना रिच है। 9 में हमारा पास 6 तो कंफर्म्ड है और एक और भी मिल जाएगा। इतना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज की जो वन डे वर्कशॉप में जो मेन फोकस है जो 12 स्पीसीज है जो रैप्टर्स के बारे में, ये सारा इधर रेयर, एंडेंजर्ड और थ्रेटेंड और कंजर्वेशन कैटेगरी में आता है। इसके लिए एक अलग मैनुअल भी बना गया है। हम इस अपॉर्चुनिटी का हमेशा हमें गाइड किया है चीफ वाइल्ड वार्डन साहब गुप्ता सर। इन्होंने हमेशा एवरी अपॉर्चुनिटी के एक बड़ा लेवल पे बनाने के लिए कोशिश किया है और स्टाफ वेलफेयर में खासकर जो भी ट्रेनिंग रिलेटेड एस्पेक्ट है, छोटे मोटा फैसिलिटेशन है, वो हमेशा इन्होंने आगे से हमें गाइड किया है। और इस मौके पे मैं सर को मैं ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर वाइल्ड लाइफ स्टाफ में धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्लस एक हमेशा ट्रेनिंग में एक रिसोर्स पर्सन का जरूरत ही है, खासकर वो सिर्फ टेक्स्ट बुक नॉलेज नहीं है। इन्होंने जो हार्ड कोर फील्ड बायोलॉजिस्ट है, डॉक्टर नीरज है, डॉक्टर पंकज है, डॉक्टर रिसर्च में हमारे साथ जुड़ा हुआ है और नॉलेज शेयरिंग हमेशा डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी के साथ हमेशा होना चाहिए। अभी जितना जो लास्ट 3-4 इयर्स में हमने जो तालमेल है इनके साथ है, वो मुझे बड़ा एनकरेजिंग लगता है। जब भी उनका देखता हूँ हमारा मनोबल बढ़ जाता है। प्लस यहाँ का सरपंच पब्लिक में काम कराने के लिए ऐसे आदमी हम देखे, हमारा जो एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, इनका मोटिवेशन लेवल एक अलग लेवल का है। तो हमेशा ये इंस्पिरेशन है। हमारे साथ बेटा है, प्रिंसिपल साहब है, यहाँ का हायर सेकेंडरी स्कूल है सर, हेडमास्टर साहब है, जो सर ने अभी चीफ साहब ने अभी कन्वे किया है, ये प्रेसिडेंट का मेडल ले चुका है। दिस इज समथिंग वेरी एज अ ऑनर है। और अगेन इनका प्रेजेंस हमारे लिए बड़ा ही होता है। नोबडी इज परफेक्ट है, कहीं ना कहीं हमें स्कोप मिल जाता है इंप्रूव करने के लिए। जो हिस्सा है फ्रंट लाइन स्टाफ जो गार्ड्स हैं, गुप्ता साहब यहाँ बैठे हैं सर। मैं वो जब फ्रंट लाइन स्टाफ बैठा है तो मैं इस प्रोग्राम की इंपॉर्टेंस बताना चाहूँगा। कुमार साहब सर, कुछ 10-15 साल पहले की बात है, राजौरी हमारे गांव में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक टीम आई। गार्ड साहब को करते हैं क्योंकि उनका लिंक है डे टू डे बेसिस पे, तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो फ्रंट लाइन। एक मिनट सर। आप आइए। और इनके जब नाम पता हो तो फिर तो मजा ही कुछ और है। सर एक हो गया सुनिए सर। मैं रिक्वेस्ट कर दी पीसी साहब फॉर हिज एड्रेस कि वो जो हमारे जो ट्रेनिंग्स हैं स्टूडेंट स्टाफ है उनको एड्रेस करें सर, प्लीज सर। काम करते हैं तो हमें उसकी स्किल होती है, एक जो टेक्निक है उसका तरीका होता है। रोटी बनाते हैं उसका एक तरीका है, चावल बनाते हैं एक तरीका है। तो इसी तरह से हम जब दफ्तर का कोई काम करते हैं तो उसका भी एक तरीका है कैसे काम करना है। तो हम अपने जो तरीके हैं, जो स्किल्स हैं, जो हमारी टेक्निक्स हैं, उनको टाइम टू टाइम हम उनको अपग्रेड करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, सीखते हैं। तो उसी की कड़ी में ये आज का प्रोग्राम है कि जो हम काम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का कर रहे हैं, प्रोटेक्शन का कर रहे हैं, उसी की कड़ी में आज हमने ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है। हमारे जो फ्रंटलाइन स्टाफ है, जो हमारे फील्ड पे काम करने वाले लोग हैं, ग्राउंड पे काम करने वाले लोग हैं, हमारे फॉरेस्टर्स हैं, हमारे गार्ड्स हैं, हमारे रेंज अफसर्स हैं और बाकी भी जो दूसरे फील्ड ऑफिशियल्स हैं जो ग्राउंड पे काम करते हैं। फिर एक उनको हमारे जो बर्ड्स जिनको हम रैप्टर्स कहते हैं उसके बारे में सेंसिटाइजेशन हो जाए। तो अगर आप डिक्शनरी में देखोगे तो रैप्टर्स हो गया बर्ड्स ऑफ प्रे, कि जो परिंदे शिकार करते हैं। तो आप सब जानते हैं
हमारे जैसे बड़े सारे जिनको वो बोलते हैं बाज और उसकी किस्में, ठीक है, ईगल्स, काइट्स, और उसका जैसे उन्होंने बताया, वल्चर्स का इन्होंने बताया। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनकी तरफ हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। और डॉक्टर पंकज ने ये भी बताया कि हमारी बड़ी सारी लोकल मान्यताओं में इनका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, उनका नेगेटिव महत्व है कि कोई जैसे वल्चर आती है तो उसको हम अच्छा नहीं समझते हैं, उल्लुओं को अच्छा नहीं समझते हैं। अलग अलग जगहों का है, बट हमारे यहाँ का ये सिस्टम है। बाहर की जगहों पे उल्लुओं को बड़ा अच्छा समझते हैं, अलग अलग जगहों की मान्यताएं होती हैं। लेकिन एज ए साइंटिफिक पर्सन हमको जब आजकल ये देखना है कि इकोसिस्टम का बैलेंस कैसे रहे। जो प्लेनेट है, जो नेचर ने बनाया हुआ है, उसमें हर चीज़ की कोई ज़रूरत है, तो ज़रूरत के हिसाब से है। तो इनका भी एक बड़ा रोल है। और आपको शायद ये भी सबको पता ही होगा कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्वच्छ भारत अभियान जो लॉन्च किया हुआ है, उसका जो मैस्कट है, उसका जो सिंबल है, वो वल्चर को बनाया हुआ है। तो इसकी इतनी इम्पॉर्टेंस है। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए कि आज ये चीज़ें बहुत कम हो गई हैं, हमें दिखती नहीं हैं। और जैसा कि डॉक्टर कुमार बता रहे थे कि कंट्री में 9 स्पीशीज में से 6 यानी कि 2/3 यानी कि 66% जो कंट्री की बायोडाइवर्सिटी हमारे पास है, ज़्यादा होने के चांसेस है। और बाकी स्पीशीज़ का भी देखने की ज़रूरत है। और इतना हमारे लोग यहाँ काम कर रहे हैं, हमारे रिसोर्स पर्सन जो है वो इसमें काम कर रहे हैं आउट ऑफ पैशन, अपने जुनून की वजह से। अदरवाइज नहीं है, सबके अपने अपने काम है, अपना अपना काम कर रहे हैं, सरकारी नौकरियां हैं, जो भी अपना काम है। लेकिन ये डॉक्टर अपने पंकज हैं या सुदेश हैं, डॉक्टर नीरज हैं, ये सचिन है, आउट ऑफ पैशन अपने जुनून के साथ इनके बियॉन्ड जो अपना रूटीन वर्क है उसके बियॉन्ड ये लोग काम कर रहे हैं और इन चीज़ों पर काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए एक बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है कि जो इनका काम है वो हमारे काम आ रहा है, इनका साथ हो रहा है, वो हमें सपोर्ट दे रहा है। और इसका हम फायदा लेते हुए आज के दिन में जो नॉलेज इनके पास है वो हम अच्छी तरह से उसको समझें। और सब लोगों से मैं ये कहूँगा कि अच्छी तरह से इनके साथ इंटरेक्शन करें, जो सवाल दिल में है उनसे पूछें कि किस तरह से हम इन परिंदों के बारे में जानकारी जानें, क्या इनकी प्रॉब्लम्स हैं, क्यों ये कम हो रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में हम क्या कर सकते हैं इनको बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए। और उसके बारे में अगर नेगेटिव एक्टिविटी ऐसी ना करें जिससे इनको नुकसान हो, इसके लिए क्या पॉलिसी इंटरवेंशन, रूल या लॉ वगैरह की क्या जरूरत है। आज की ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इस पर सब लोग अच्छी तरह से रिसोर्स पर्सन जो आए हैं बाहर से, इन सबके साथ इंटरेक्ट करें, अपने दिल में जो भी सवाल हैं इनसे पूछें, इसके बारे में जानें। और जो हमारी ये जो संपदा हमारे पास है, जो हमारी विरासत है, इन परिंदों के बारे में हमारे पास जम्मू कश्मीर में, इसको बचाने में अपना योगदान दें। और इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बेस्ट विशेष आज के दिन के लिए। थैंक यू वेरी मच। शब्द है वो बड़ा बड़ा एक शब्द है कि डॉक्टर जोड़ा है, मैं तो कहना कि IAS IPS डॉक्टर KS IFS जितने भी ये ओहदे ने, एक जियां साधु संत जिहड़े लोग ने तपस्या करते रहे हैं, ये तपस्या करिए बनते हैं। और मैं अज जिहड़ा इत्थे सारा स्टाफ आया है, मैं इनका इज्जत मान सम्मान वंदन अभिनंदन और कोटि कोटि प्रणाम करना अपनी तरफा और अपनी पंचायत की तरफा। अज का जिहड़ा ये प्रोग्राम है, ये पक्षी के कनैक्टिविटी का प्रोग्राम है। मैं लास्ट सिर्फ एक गल आखगा कि इंसान कन्नै तो इनका मेल है ही है, लेकिन भगवान राम की भी इनकी जरूरत पई, ठीक है। इन्हें भगवान राम की भी इनकी पक्षी की जरूरत पई ही कि कुदै ना कुदै ये भी उत्थे उनके कन्नै कम आए। इस वास्ते मैं ज़्यादा टाइम नहीं लैंदा हुई, मैं अपनी तरफा और अपनी पंचायत तरफा रिपीटली मैं जनाब ये गल आखगा कि जिन्हें भी इत्थे प्रोग्राम होए न, खास करिए साढ़े चीफ साहब और कुमार साहब एक इंटरनली मतलब बड़े अच्छे तरीके के प्रोग्राम किए हैं। और मैं दा
स्पीशीज जो है हमारे जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनको रेस्क्यू किया बड़े प्रॉम्प्ट एक्शन से। और इन्होंने रिसेंटली सर हॉकटेल जो जख्मी हालत में थी वो इन्होंने रेस्क्यू किया सर। उसके बाद अभी 29 दिसंबर को एक फीमेल हॉकटेल एक और कठुआ से रेस्क्यू की थी सर। तो उसी उपलक्ष्य में सर मैं साहब से जनाब से गुजारिश करूंगा कि वो इनको सम्मानित करें, अवार्ड देकर इनको सम्मानित करें। सबसे पहले मैं बुलाऊंगा मिस्टर कैलाश कुमार जो वार्ड नंबर 5 से हैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ से। इन्होंने 11 अक्टूबर को फीमेल हॉकटेल जख्मी हालत में रेस्क्यू की थी और हम इनका ये पेशे से अपना कारोबार संभालते हैं और बड़े प्रॉम्प्ट एक्शन के साथ इन्होंने उसको रेस्क्यू किया। और मैं डॉक्टर नीरज जो नॉलेज में कंट्रीब्यूट अभी रिसेंटली इन्होंने इसी टॉपिक पे पीएचडी भी कंप्लीट की है, पीएचडी अवार्ड भी है। कंट्रीब्यूशन अब डॉक्टर चंदन से आना एक और दे दीजिए। मिस्टर और एक मिनट आप जैसा कि जानते हैं कि जसरोटा में हमारा वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का ट्रेनिंग सेंटर है और इसमें हम आए दिन बीच में कोई ना कोई प्रोग्राम करते रहते हैं, चाहे ट्रेनिंग के प्रोग्राम हों, अवेयरनेस के प्रोग्राम हों। तो आज ये एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम है हमारे जो एक बर्ड्स की किस्म जिनको हम रैप्टर्स कहते हैं, जो परिंदे जो शिकार करते हैं, उन परिंदों के बारे में एक हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसमें हमारा स्टाफ के लोग जो हैं उनको सोर्स पर्सन जो बाहर से आए हुए हैं जो इनके बारे में जानकारी रखते हैं वो बताएंगे कि इन परिंदों की किस तरह कितनी इंपॉर्टेंस है हमारे पास जम्मू कश्मीर में, किस तरह के इनकी पोजीशन है, क्या मकदार है इनकी और इनको बचाने की क्या ज़रूरत है और किस तरह से इनको बचाया जा सकता है। तो इस पर आज ये प्रोग्राम शुरू हुआ है और ये फुल डे का प्रोग्राम है और इसमें सारा दिन जो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो अपने व्यूज़ देंगे और हमारे लोग उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, बात करेंगे और इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। थैंक यू।